तवा तंदूरी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ज़ीरा, हम लेंगे सौंफ, शाहजीरा, काला नमक, काली मिर्च, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, लौंग, इलायची, जावित्री का एक छोटा सा टुकड़ा, कसूरी मेथी हम लेंगे और इन सबको हम अच्छी तरह से पीस कर पाउडर बना लेंगे। ये हमारा तंदूरी मसाला रेडी है जिसको हम चिकन में यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ 1 किलो बोनलेस चिकन लिया है जो हम बटर चिकन के लिए यूज़ करेंगे और ये 1 किलो फुल लेग्स है जो हम चिकन तंदूरी के लिए यूज़ करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ इसको काटना किस तरह से है। अपनी नाइफ को तिरछी करके इस तरह से आप पतले पतले पीसेस काट लें। ध्यान से चिकन को पतले पतले पीसेस में ही काटें, मोटा ना होने दें। आप देख सकते हैं मैंने कितना पतला इसको काटा है। अब हम चिकन लेग पीसेस में स्लिट डालेंगे। स्लिट डालते वक्त याद रहे कि हम इस नाइफ को हड्डी तक ले जाएंगे। इससे मसाला अंदर तक जाता है और सही से पकता भी है। अब हम इस चिकन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले मसाला बनाएंगे। हमने सरसों का तेल लिया है, उसमें हमने डाला है देगी मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इस मिर्ची और हल्दी पाउडर को हम तेल में अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब इसमें जाएगा नमक, थोड़ा सा लाल रंग। अब हम इसमें डालेंगे तंदूरी मसाला जो हमने बनाया है। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें जाएगा दही, 1 नींबू का रस। इसको हम फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाला अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद हम एक एक चिकन पीसेस को लेकर उसके ऊपर अच्छी तरह से मसाला लगाएंगे। इसी तरह से एक एक करके हम सारे हड्डी वाले चिकन में मसाला लगाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से। और अब हम बचे हुए मसाले में बोनलेस चिकन डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। हल्के हाथ से आप इस मसाले में इस चिकन को मसाज दें करीब 2 मिनट तक। इस चिकन को अच्छी तरह से हमने मसाज दे दिया है। अब हम इसको बैम्बू स्क्यूअर्स में गूंथेंगे। गूंथना बहुत ही आसान है, मैं आपको बताती हूँ। जब चिकन के लंबे पीसेस हों तो हम 3 बार गूंथेंगे। देखें इस तरह से। चलिए और एक बार बताती हूँ। 1 2 और 3। बस बहुत ज़्यादा आसान है ये। इस सारे चिकन को हम इसी तरह से गूंथ लेंगे। अब हम इस गूंथे हुए चिकन और लेग पीसेस को 30 से 40 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये मैरिनेट होता है हम बनाएंगे मखनी मसाला। उसके लिए हम एक कढ़ाई में लेंगे मक्खन और उसमें हम डालेंगे देगी मिर्च। स्टोव को हमने बिल्कुल धीमी आंच पर रखा है। हम इस मक्खन और देगी मिर्च को थोड़ा सा भूनेंगे जब तक ये मक्खन पिघल न जाए।
मक्खन हमारा पिघलने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज, हम डालेंगे कटे हुए टमाटर, छिला हुआ लहसुन डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च, लौंग, इसमें डालेंगे इलायची, दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा, कटा हुआ अदरक, 1 बड़ा चम्मच नमक का भी हम इसमें डाल देंगे, 3 तेज पत्ते। अब हम इसमें डालेंगे काजू। स्टोव को हम मीडियम पे कर लेंगे और हम इसको अच्छी तरह से साथ में पकाएंगे थोड़ी देर तक। इसको हम 2-3 मिनट तक भून लेंगे मीडियम आंच पर ही। फिर इसको हम ढककर कम से कम 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे कम आंच पर। अब चलिए हम बनाएंगे तंदूरी चिकन तवा पर। ये हमने मक्खन को ब्रश कर लिया है। एक एक करके हम मैरिनेटेड स्क्यूअर्स इस पर रखेंगे। इस चिकन को हम दूसरे बैच में रोस्ट करेंगे। जब हम तंदूरी चिकन बना रहे हों तो एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको आप बार बार ना पलटें। जब ये एक साइड से पक जाए तभी आप इसको पलटें। इस तरह से आप सिर्फ 2 बार पलटकर तंदूरी चिकन बनाएंगे तो वो बहुत जूसी बनेगा। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि वो एक तरफ से अच्छी तरह से पक जाए, तभी हम दूसरी तरफ पलट दें उसे। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से पका है, जला भी नहीं है। सारे स्क्यूअर्स को एक एक करके हम निकाल लेंगे। आप जब इसको फ्राई कर रहे हो तो आप ज़्यादा तेल या मक्खन ना डालें, इसी तरह से आप रोस्ट करें। क्योंकि चिकन के मैरिनेट में हमने ऑलरेडी सरसों का तेल डाला है तो ये जलेगा नहीं। बोनलेस तंदूरी चिकन बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ। आप इसको इसी तरह से भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको मुर्ग माखनी में डालने के लिए बनाया है तो हम उसमें डालेंगे। जो मसाला हम बॉईल कर रहे थे बॉईल हो चुका है। गैस ऑफ करके हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जब तक ये ठंडा हो रहा है हम बनाएंगे चिकन लेग पीसेस। उसके लिए मैंने डाला है सरसों का तेल तवे पर। अब एक एक करके इस चिकन को हम तवे पर रख देंगे। इसको भी हम मीडियम आंच पर ही पकाएंगे और इस चिकन को भी हम सिर्फ 2 बार पलटाकर ही पकाएंगे, बार बार पलटाकर नहीं पकाएंगे। कम से कम 8-9 मिनट एक तरफ पकने के बाद मैंने पलटा दिया है इसको। बीच वाला चिकन सही तरह से नहीं पका है तो उसको मैं फिर से पलटाकर पकाऊंगी। चिकन हमारा अच्छी तरह से पक चुका है और जला भी नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह से रोस्ट हुआ है। अब हम इसको निकाल लेंगे। हमने इसको हड्डी तक स्लिट किया था, इसलिए ये बहुत अच्छी तरह से पक गया है। अब हम सारे चिकन को इसी तरह से रोस्ट कर लेंगे। आप इसको नींबू और प्याज के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार होता है। हमारा माखनी मसाला ठंडा हो चुका है। अब हम इसको मिक्सी जार में पीसेंगे। इन सारे मसालों को हम मिक्सी जार में एकदम बारीक पीस लेंगे। आप देख सकते हैं। अब उसी कढ़ाई में जिसमें हमने मसाला पकाया था हम लेंगे मक्खन।
स्टोव को मीडियम आंच पर रखेंगे। अब हमने जो मसाला बनाया था उस मसाले को इसी में डायरेक्ट छान लेंगे इस तरह से। इस तरह से छानने से इस मुर्ग माखनी का स्वाद बहुत ही अच्छे से आता है, क्योंकि जैसे जैसे आप छान रहे हैं वो मक्खन के साथ मसाला रोस्ट भी हो रहा है। आप भी इसी तरह से छानें, इससे बहुत अच्छा सोंधापन आता है मुर्ग माखनी में। सारे मसालों को हम इसी तरह से छान लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी थोड़ा सा। इस मिक्सी में हमने मसाला पीसा था उसी में पानी मिलाकर हमने डाला है, क्योंकि उसमें मसाला रह गया था। अब इस छने हुए मोटे मसाले को हम फेंक देंगे। अब आगे इसमें हम पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। इसमें अब हम चखेंगे नमक। हम अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच चीनी और 1 छोटी चम्मच नमक का। अच्छी तरह से मिलाएंगे इसको। हमने स्टोव को अभी भी मीडियम पर ही रखा है। जब मसाला पकने लगे तब हम इसमें चिकन डाल देंगे। ये मुर्ग माखनी बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आप प्लीज़ इसे बनाएं और मुझे बताएं कि कैसा बना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जब भी आप बनाएं तो कमेंट ज़रूर करें कि कैसा बना है। हम इसको मीडियम आंच पर चलाते हुए ही पकाएंगे। फाइनली अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको हम 1 मिनट तक पकाएंगे कसूरी मेथी डालने के बाद। फिर हम अब इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसको कम आंच पर कम से कम 5 मिनट तक पकने देंगे। ये हमारा मुर्ग माखनी बनके तैयार है। इसको खाएं, एंजॉय करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी खिलाएं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।